हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल गणित की पाठशाला AK47 में। तो दोस्तों, मैं आज उन सभी परीक्षार्थियों के लिए जो कंपटीशन एग्ज़ाम में भाग लेते हैं या फिर प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेते हैं, उनके लिए कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं। तो उन्हीं का आज मैं कुछ शॉर्ट ट्रिक आपको बताने वाला हूँ। ध्यान देंगे। √6 प्लस √6 प्लस √6 और ये इन्फिनाइट टर्म तक है, तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसके लिए आपको सबसे अच्छा ध्यान देना है कि दो ऐसे नंबर जिनका गुणनखंड करने पर या फिर फैक्टोरिजन करने पर उसका डिफरेंट, उन नंबरों का डिफरेंट जो है वो कितना आता हो, 1 आता हो। तो जैसे हम तोड़ सकते हैं इसको 2 × 3 में, इन दोनों का यदि हम सब्ट्रैक्शन देखेंगे डिफरेंट तो 1 होता है। तो इस तरह से दो नंबर हमारे पास मिल चुके, तो इसमें दोनों में से ही कोई आंसर होगा। तो यदि आपको प्लस में दिया रहेगा तो उसका आंसर हमें 3 मिलेगा। और इसी टाइप से यदि यह क्वेश्चन माइनस में दिया होता, यह क्वेश्चन माइनस में होता तो क्या होता, हम छोटे नंबर को लिख देते उसके आंसर के रूप में। तो अगर ये माइनस में है तो इसका आंसर 2। अब ये तो हुआ ऐसे नंबर जिनका फैक्टोरिजन निकालने पर दोनों का डिफरेंट 1 आता हो। और यदि जैसे मान लेते हैं इसी की जगह पे हमारा क्या हो जाता, 3 हो जाता, 3 और 3 दोनों क्या है, सभी अभी प्लस टर्म में है। तो इस टाइप की संख्याओं के लिए हमें क्या करना है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। क्या फॉर्मूला याद करना पड़ेगा? तो √4a + 1 और +1/2। ठीक है, √4a + 1 और +1 कोष्टक के अंडर रूट के बाहर रहेगा और अपॉन में क्या लिखना है, 2 लिखना है। अब इसमें हम इसको हल करते हैं तो 4a का मतलब जिस संख्या का उपयोग किया गया हो, 3 का उपयोग किया गया है तो आपको 3 लिखना है। 1 और +1 और बटे कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। अब इसको यदि आप सोल्व करते हो तो हमें क्या मिलता है, तो देखते हैं √4 × 12 और 1 13 + 1 और बटे कितना, 2। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हमें प्राप्त हो जाता है। अब आगे देखते हैं कि यदि यह क्वेश्चन माइनस में होता तो क्या आंसर होता। तो माइनस में यदि होता तो आपको फॉर्मूला जहां बताया गया है, जैसे मान लो ये फॉर्मूला है तो इसको हम यहाँ -1 लिखते और -1 लिखते तो आंसर में हमारा चेंज हो जाता, क्या हो जाता, -1 हो जाता। तो इस तरह से यदि माइनस और प्लस में इस टाइप के टर्म दिए हों जिनका फैक्टोरिजन करने पर डिफरेंट 1 ना आए तो उन संख्याओं के लिए है। अब आगे हम आप बताते हैं कि यदि इसी टाइप का नंबर मल्टीपल के रूप में हो, गुणा के रूप में दिया हो तो कैसे होगा। तो जैसे मान लेते हैं कि √6 × √6 × √6 और इस तरह से इनफाइनाइट टर्म तक यदि सभी को ये दिए होते तो इसका आंसर जो संख्या आपको दिया है उसी संख्या को लिख देना है, कोई भी नंबर हो। यदि वह इनफाइनाइट टर्म तक है तो इसका मतलब जो नंबर आपको दिया रहेगा आंख बंद करके आपको उसका आंसर टिक कर देना है। ठीक है, अब जैसे मान लो यही टर्म इनफाइनाइट तक नहीं होता, क्या अनंत तक यदि यह संख्या नहीं गया होता तो उसके लिए फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, एक फॉर्मूला यूज करना है। क्या करना है, तो पहले जो नंबर दिया रहेगा उसी को आपको पकड़ के अच्छे से अब उसका जगह चेंज कर देना है। क्या कर देना है, जगह चेंज कर देना है और सूत्र लगा देंगे 2n - 1/2n। ये आपको फॉर्मूला ध्यान देना है। ये जो n है वो किसके क्या है, n पावर में है। अब आगे 6, अब 2, अब n का मान क्या रखेंगे आप, तो जितना बार करड़ी का उपयोग किया जाएगा वही उतना ही गिन करके लिखना है। 1 2 3 4, इस तरह से कितने, 4। तो 2⁴ - 1/2⁴। अब इस तरह से आगे करते हैं तो
हमें प्राप्त होता है 2 का पावर 4 मतलब 16 माइनस 1 अपॉन में 16, फिर 6 पावर 15 अपॉन क्या 16। इस तरह से इसका भी आंसर हमें कंप्लीट होता है। अब ऐसे कितने नंबर हैं तो जिनका डिफरेंट 1 आता है, तो आपको बता देते हैं कि 1 इंटू 2 करेंगे तो 2 भी हो सकता है 1 नंबर, और 3 इंटू 2 करेंगे तो क्या हो सकता है तो 6 हो सकता है। आगे करेंगे 5 इंटू 4 करेंगे तो क्या 20 आ सकता है 1 नंबर, और 6 इंटू 7 करेंगे तो 42 आ जाएगा। और इसी तरह से 8 इंटू 7 यदि हम करते हैं तो 56 मिलता है। तो ये सभी नंबर के लिए यह हमारा ट्रिक काम करेगा। तो आज के लिए मैं आपको इतना बता रहा हूं, अगले वीडियो में हम कुछ और बताएंगे। तो उससे पहले 2 लाइन में बोलना चाहता हूं, मायूस मत होना अपनी जिंदगी से, किसी भी वक्त तुम्हारा नाम बन सकता है। मायूस मत होना अपनी जिंदगी से, किसी भी वक्त तुम्हारा नाम बन सकता है। यदि दिल में हो आग और हौसले हो बुलंद तो अखबार बेचने वाला भी कलाम बन सकता है। अखबार बेचने वाला भी कलाम बन सकता है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।